इस वक्त सबको यहाँ पर थाने में ले आए, माड़ीपुर थाने में ले आए SHO नसरुल्लाह की सरबराही में। इस वक्त सारी खवातीन यहाँ पर मौजूद हैं, वो आदमी मौजूद है जिनको अरेस्ट किया गया था और इस वक्त पुलिस वाले सबको उतार के अंदर लेके जा रहे हैं। नाज़रीन, ये वो सारी चीज़ें जो हट से बरामद हुई हैं, पुलिस ने बरामद की हैं। पिस्टल जिससे पुलिस के ऊपर फायर किया गया वो शराब की बॉटल्स हैं जो वहाँ पर अवेलेबल होती थी। अच्छा, अब इनके साथ क्या कार्रवाई होने के चांसेस हैं? अभी इनके ख़िलाफ़, जैसे कि मैंने पहले भी आपको कहा था कि ये इलीगल वेपन का मिलना, पुलिस के ऊपर फायरिंग करना और पुलिस के काम में मदाखलत करना, जो भी कानूनी कार्रवाई है वो इनके ख़िलाफ़ होगी, इनके ख़िलाफ़ FIR होगी। आज आपके ऊपर फायरिंग हुई है, स्ट्रेट फायर हुए हैं आपके ऊपर। देखिए जी, ये एक मुनज़्ज़म ग्रोह है और जो कि काफ़ी अर्से से, जैसे कि उन्होंने बताया कि ये काम कर रहा था, हमारे पास भी शिकायत थी और ये मेरे लिए बड़ा चैलेंज था आते साथ ही कि सबसे पहले ये जो एक मेरे इलाके के अंदर एक बहुत बड़ा मैं ये समझता हूँ कि एक दाग था और हमें एक्सपेक्टेड था कि ये ज़ाहिर है ये जराइम पेशा लोग, वहाँ पे ज़्यादातर जराइम पेशा लोग ही जाते हैं अड्डों पे, तो और उनके पास इलीगल वेपन होते हैं और उनको पता है कि अभी पुलिस आएगी, पकड़ेगी, जेल जाएंगे, तो उससे बचने के लिए वो इस किस्म की कार्रवाई ये एक्सपेक्टेड थी। आपने पुलिस पे क्यों फायर किया? अपने आप को बचाने के लिए उन पे फायर किए थे सर। तो पहले भी जेल वेल गए हो ना सर? ये तो वही है ना जो आपसे बहस कर रही थी, लड़ाई कर रही थी वहाँ पर। अमूमन इस तरह के जो ग्रुप होते हैं उसमें एक इनकी जो खातून होती हैं, जो मेन जो चलाती हैं, वो नायका कहलाती हैं। बीबी, क्या नाम है आपका? रानी। तो ये जगह आपने रेंट पे ली हुई है? जी। कितना रेंट देती है इसका? 50,000। दिन में कितने कस्टमर आ जाते हैं आपके पास? तकरीबन 10-12। 10-12। जी। तो ये कोई मार्केटिंग करती हो या लोगों को पता है कि यहाँ पे ये धंधा चल रहा है? तुम तो वहाँ पर पुलिस वालों से लड़ाइयाँ कर रही थी। कौन सपोर्ट कौन करता है आप लोगों को इस काम में? कोई भी नहीं करता। सपोर्ट, इतनी मेन जगह के ऊपर इस तरह का काम करना लाजमी, इनको किसी न किसी की सपोर्ट तो होगी जो ये इतना खुलेआम इस तरह ही धंधा कर रही है। जी बीबी, किसकी सपोर्ट से काम कर रही थी? कोई तो होगा ना जो पीछे आपको छुड़वा लेता होगा। ये लड़कियां कहाँ से लाती हैं आप? ये जो लड़कियां आपके पास थी ये कहाँ से मंगवाई हैं? ये कोई अंदरूनी सिंध से आती हैं, कोई पंजाब से आती हैं, कोई यहीं कराची की हैं। अच्छा जी। तो ये मतलब घरों से भागी हुई लड़कियां हैं या ये आप जाके लेके आती हैं? क्या, कौन है इनका, बैकग्राउंड क्या है इनका? ये तो मुझे नहीं मालूम, लेकिन ये है कि जब ये मुझे मिलती हैं तो मैंने लेकर आती हूँ। कितने पैसे देती हैं आप इनको? इन्हें मैं इतना ही दे देती हूँ जो इनका खर्चा होता है खाने पीने का। खाने पीने का? जी, कपड़े वगैरह जो भी मतलब। ये काम करते हुए बुरा नहीं लगता? यानी लड़कियां लेके आ रही हैं, ये आप ये काम करवा रही हैं, कोई कभी कुछ एहसास नहीं हुआ? मुझे एहसास इसलिए नहीं होता कि जब ये खुद करती हैं, इन्हें इस चीज़ में शर्म नहीं है तो मैं क्यों एहसास करूँ। तुम्हारा नाम क्या है? साइमा। कितने अरसे से काम कर रही हो? मुझे 2 महीने हुए। इन आंटी तक पहुंची कैसे? ये झूठ बोल के लेके आई हैं। क्या झूठ बोला? ये जॉब का इन्होंने कहा था। कैसे? यानी इन्होंने कहा था कोई अच्छी जॉब है वहाँ पे। आप किधर से आई हो? लाहौर से। इनको भी सजा दी जाएगी? जॉब का क्या कि झूठ बोल के लाए, या हो सकता है ये झूठ बोल रहे हो? ये तो चीज़ इन्वेस्टिगेशन में सामने आएगी क्या ये सच बोल रही हैं या झूठ बोल रही हैं। इस वक्त तो आपने देखा कि ये उस धंधे का एक हिस्सा है, ये धंधा कर रही थी वहाँ पे, ये वहाँ पे प्रोस्टिट्यूशन का बाकायदा ये पार्ट है वहाँ पे। फ़िलहाल तो ये इनके ख़िलाफ़ मुकदमा होगा और इन्वेस्टिगेशन में अगर ये चीज़ ये साबित कर सके कि वाकई इनको धोखाधड़ी और फ्रॉड से लाया है तो देखेंगे कि उसमें जो कानून के मुताबिक इनके लिए कोई नरमी होगी। अच्छा है कि आपके प्रोग्राम के तवस्सुत से ये भी एक मैसेज चला जाए कि ये अखबार में अक्सर इश्तिहार आते हैं और ये हमें भी काफ़ी शिकायत मिलती है और एक फ़ोन नंबर दे दिया जाता है कि जिस नंबर पर रब्ता करें और फिर वो बेचारी ख़वातीन उन नंबरों पर फ़ोन करके वो इनके हाथों फंस जाती हैं और वो इनको इस तरह मुख्तलिफ़ किस्म के गंदे धंधों में लगा देते हैं। नाज़रीन, आप लोगों ने देखा कि अभी इनको ये बता रही हैं कि इनको धोखे से यहाँ पर लाया गया है। SHO साहब ने बताया इनको काफ़ी कंप्लेंट्स आई हैं जो अखबार में ऐड दिए जाते हैं कि लड़कियों को नौकरी के बहाने बुलवाया जाता है और फिर उनके साथ फ्रॉड किया जाता है और इस तरह के काम करवाए जाते हैं। क्या नाम है? सलमान। क्या करते हो? कुछ नहीं। उस जगह पे क्या कर रहे थे? वहाँ पर एक दोस्त ले गया था मुझे। अभी भी शराब की बू आ रही है? शराब पी भी है तुमने? थोड़ी सी पिए। तो वहाँ पर कितने अरसे से जाते हो? तकरीबन 2 साल हो गए। किसने बताया तुम्हें यहाँ पे धंधा चल रहा है? ऐसी है। पता चल गया कि यहाँ धंधा हो रहा है? ये चौकीदार जानता था मेरे को। क्या करते हो?
ड्राइवर है सर, मरवत कोच का ड्राइवर है। कोच का ड्राइवर है जी। कितने पैसे दिए थे तुमने? हमने 500 रुपये दिए। 500 रुपए? जी। शर्म नहीं आती? ड्राइवरी करते हो, सारा दिन मेहनत करके पैसे कमाते हो, लाके यहाँ तुमने सारे फेंक दिए। क्या करें सर, पिकनिक पे हम लोग जाते हैं रोज मारने, वहाँ पर ये नाइट गुजारते हैं, सही 3000 4000 रुपये लेते, बाद में इधर उधर हम जैसे लड़के देखते हैं 500 600 में काम कराते हैं। क्या करें। और कहाँ पर हॉक्सबे में और कहाँ पर ये सब चल रहा है? ये पूरा ऑक्स पे ही ऐसा है, हम क्या करें, किधर जाए, जिधर भी घुसे उधर मिलता है। ये एक कॉमन प्रॉब्लम हो गई है कराची शहर में कि हर जगह पे ऐसे अड्डे खुल गए हैं। पुलिस ने एक्शन लेना स्टार्ट कर दिया है।